श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। आज का विषय है कॉन्फिडेंस। मित्रों, कॉन्फिडेंस हम कहाँ से देखते हैं? कॉन्फिडेंस देखते हैं हथेली में मंगल की स्थिति, हमारे जो निम्न मंगल होते हैं, जो यहाँ बैठे होते हैं। ये हमारे मंगल हैं और जिस प्रकार मैंने ये मॉडल हथेली में लिया है, देखिए कितने अच्छे डेवलप्ड हैं। तो अगर डेवलप्ड हैं, उभार अच्छा लिए हुए हैं और बिल्कुल एक तरीके से जैसा कैटरपिल्ला होता है, अगर वैसे उठे होते हैं तो क्या होता है। देखिए ये संपत्तियां इतनी सारी मिलती है, बहुत मल्टीपल संपत्तियां इनको मिलती है, क्योंकि मंगल भूस्वामी हैं और भूमि के अगर स्वामी बनाएंगे तो मंगल भगवान की कृपा मिलेगी तो बनाएंगे। मंगल पराक्रम के भी कारक हैं। पराक्रम हम हर चीज़ में, हम अगर बिस्तर पे से सोकर उठ रहे हैं और अपना सूर्योदय से पहले उठ रहे हैं और अपने नित्य कर्म, अपने कार्य कर्म कर रहे हैं, जो हमारी दैनंदिनी है, तो ये इसमें भी एक पराक्रम है, क्योंकि आपको रूटीन पूरा करना है। एक धावक है, उसको प्रैक्टिस करना है, हमको भी सुबह उठ के से प्रैक्टिस करना है, तो ये भी एक पराक्रम है। तो मंगल देवता हमारे पराक्रम है। तो यही यही कारक हैं हमारे कॉन्फिडेंस के। कॉन्फिडेंस का हिंदी बनेगा आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास पे बहुत सारे लोग, आपने देखा है, लेक्चर सुनते हैं, देते हैं, लेकिन उसमें केवल ज्ञान देते हैं कि आत्मविश्वास आप बढ़ा लीजिए। लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ तत्व होने चाहिए, कुछ प्रदान करना चाहिए उनको, जैसे कुछ स्टडी अध्ययन हो सकता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, सेल्स वालों के लिए उनको कॉन्फिडेंस के ऊपर ज़्यादा लेक्चर दिया जाता है, तो कितने लोग वो लेक्चर को ग्रहण कर पाते हैं, एक अच्छा मैनेजर कैसे बनते हैं? तो उनका मंगल पर्वत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यही है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस होता कैसे है? जैसे कोई सेल्स का पर्सन है, अब वो नया आया है, मान लीजिए हम सबसे पहले देखते हैं दवाई वालों को। अब कोई नया व्यक्ति आया है, उसका पराक्रम अच्छा है, वो सीख सकता है, यानी कॉन्फिडेंस उसमें बहुत अच्छा है। लेकिन उसको कुछ चीज़ जैसे आप प्रदान कर दीजिए, अब उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए, किस प्रकार वो अपनी दैनंदिनी बनाए, कंपनी के लिए विजिट कहाँ कहाँ करे। तो आप उसे इंस्पायर्ड करिए। देखिए ये जो है हमारा चंद्रमा, यहाँ से व्यक्ति इंस्पायर्ड होता है। इंस्पायर्ड का मतलब जब आप दिशा देते हो उसे, जिसे हम प्रेरणा कहते हैं, आप दिशा देते हो, आप बताते हो कि देखो ऐसा भी होता है, तो क्या वो व्यक्ति इंस्पायर हो पाएगा? कॉन्फिडेंस डायरेक्ट नहीं होता है। आपको ये वाला पर्वत चंद्रमा भी देखना पड़ेगा, जो इंस्पिरेशन को दिखाता है, प्रेरणा को, कि क्या आप उसे प्रेरित करेंगे। उदासीन व्यक्तियों का प्रेरित करेंगे, कुछ नहीं होना जाना है। और अगर एक्टिव व्यक्ति है, उसको आप प्रेरित करेंगे, किसको करना है? कुछ चंद्रमा उसका अच्छा होना चाहिए। तो चंद्रमा अच्छा होगा, वो आप उसे इंस्पायर कर दोगे, प्रेरित कर दोगे, प्रेरणा दे दोगे। और साथ ही साथ शुक्र का पर्वत, अच्छे मैनेजर बनने के लिए क्या होना चाहिए? शुक्र का पर्वत भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो उसको सुख मिलेगा, तभी तो वो अपना काम दूसरों से करवा पाएगा, डिवीज़न ऑफ लेबर कर पाएगा। तो शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए। और ख़ास ये नीचे वाला भाग, जिसे मैं अब लाल कलर से बनाऊंगा, ये वाले भाग में कोई कटपिट नहीं होना चाहिए। ये नीचे का भाग जो शुक्र का है, वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। ये वाला भाग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये वाला भाग जब अच्छा होता है तो व्यक्ति मोटिवेट होता है। उसने क्या वो ग्रहण किया, वो ग्रहणशीलता करी, और वो क्या वो उस दिशा में गया, मोटिवेट हुआ। मोटिवेट का हिंदी बनेगा उत्प्रेरक या उत्प्रेरणा। तो इंस्पिरेशन में और मोटिवेशन में क्या अंतर है? इंस्पिरेशन में दिशा का आप बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, और व्यक्ति अगर आगे बढ़ गया तो मोटिवेट हो गया। तो एक एक नया मैनेजर है, अब वो जानना चाहता है कि पुराने मैनेजर का सक्सेस का क्या रास्ता कंपनी में, तो वो उनकी डेली रिपोर्ट पढ़ सकता है, वो अकाउंट से पेपर निकाल सकता है कि वो कहाँ कहाँ विजिट किए थे, उनके टीए डीए बिल की कॉपी ले सकता है। तो उसको वो टेरिटरी समझ में आ जाएगी एकदम से। तो आप क्या करेंगे? आप उसे बताएंगे कि देखिए ये, तो हमें केवल शब्द नहीं देने होते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अभी हम जो लेक्चर में बाहर देखते हैं
कि व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि ज़िंदगी अच्छे से जियो, बहुत अच्छे से जियो, खुश रहो, लेकिन इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वो ये नहीं बताता कि पैसे कैसे कमाना है। वो लेक्चर देता है और चला जाता है। हाँ, जब उसको पेमेंट बाद में नहीं होता है तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। फिर मैंने अपने कई केसेस देखे हैं ऐसे। तो आज का जो 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 खास विषय है वो है कॉन्फिडेंस। मंगल पर्वत अच्छा होना चाहिए। तो जब मंगल अच्छा होता है, अगर मान लीजिए मंगल पे कोई कटपीट का निशान है, मछली वगैरह बनी हो, तो फिर तो बहुत ही अच्छा, फिर तो बल्ले बल्ले है। और जैसे मान लीजिए कटपीट का निशान है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के कटे रहते हैं, वो अब क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी होती है व्यक्ति की सफलता में। अगर पराक्रम पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफल व्यक्ति हो जाएगा। मंगल देते हैं, कटपीट का निशान हो जाए ज्योतिष से पूछिए, क्योंकि ये बैड मंगल है। ये अगर कट का निशान हो जाता है तो ज़मीन बिक भी सकती है। अब आप किसी व्यक्ति का चयन कर रहे हैं तो आप उसका चंद्रमा भी देखिए। तो चंद्रमा में आप उसे इंस्पायर्ड करेंगे नए नए काम करने के लिए, वो इंस्पायर्ड हो जाएगा। चंद्रमा पे अगर कटपीट है तो वो इंस्पायर्ड नहीं होगा, एक जैसा जीवन जिएगा। और शुक्र का पर्वत जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी व्यक्ति मोटिवेट होगा। और क्यों होगा मोटिवेट? क्योंकि शुक्र का पर्वत सुखों का पर्वत है, समृद्धि का पर्वत है, और धन को भी दिखाता है। और ऐसा प्रबंधन की भाषा में कहा जाता है कि धन से बड़ा, धन से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। आप धन देते जाइए, व्यक्ति काम करता जाता है, टारगेट पे टारगेट किया जाता है। तो आज का विषय था मंगल हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और कॉन्फिडेंस कब अच्छा होगा? जब व्यक्ति के पास में प्रेरणा होगी, उत्प्रेरणा होगी, दोनों। केवल कॉन्फिडेंस काम नहीं आता है। जैसे एक मजदूर जो बहुत मजबूत हो सकता है, क्या वो सब कुछ जी सकता है? नहीं जी सकता है। तो केवल पराक्रम ही नहीं, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, तीनों में अंतर भी आप समझिए। और ये तीनों पर्वत अच्छे होने चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि व्यक्ति एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति होगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात, इन सब के बाद में भी गुरु का पर्वत जो हमारी पहली उंगली के नीचे बना होता है वो बहुत अच्छी अवस्था में होना चाहिए। दिव्य अवस्था में हो, गुलाबी हो, कटपीट का निशान ना हो। ये इसमें एक शर्त है, क्योंकि गुरु एक टॉनिक हैं और हर खेल में खेल करते हैं। वो उनकी अनुपस्थिति भी एक खेल है और उपस्थित हो जाए तो भी एक खेल है। बहुत चमत्कारी हैं, हर जगह प्रभाव रखते हैं। कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो मरने नहीं देते हैं, बचा लाते हैं। मित्रों, आपको मेरा ये संवाद कॉन्फिडेंस पे पसंद आया होगा, और मैं भी चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पैसा ज़रूरी होता है, और पैसा कमाने के जो तरीके हैं उस पर रिसर्च करते रहिए, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने का अर्थशास्त्र में एक नियम है कि जितने पैसे आपके पास में हैं और आपका काम चल रहा है, अब आप बढ़ाना चाहते हैं तो नए तरीके खोजिए, क्योंकि जब तक नए तरीके नहीं आएंगे व्यापार में वृद्धि नहीं होगी, चाहे आप कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा लें। जिसके पास विद्या होती है उसको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए मैंने गुरु को बोला, अगर गुरु का पर्वत स्ट्रांग है अकेला, जैसे अगर भगवान राम खड़े हो जाएंगे या अर्जुन खड़े हो जाएंगे युद्ध में, तो क्या हम उनके कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे? क्या नहीं करेंगे, क्योंकि वो योग्य धनुर्धर हैं और वो लोग सहज ही सब चीज़ें जीत लेंगे। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब योग्यता बढ़ाइए मित्रों, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और जब योग्यता आती है तो कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज मैंने 5-6 कारक जो हमको अफेक्ट करते हैं जीवन में, उसके बारे में चर्चा करी, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत शब्दों की जादूगरी है इस पूरे वीडियो में, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो हम विद्या को बढ़ाएं। और व्यापारी क्या करेंगे
नए नए तरीके खोजेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए दोस्तों, बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आप जाना वीडियो के बाहर। मैं 3 सेकंड के लिए वीडियो छोड़ दूंगा।